हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है एक परवलय की नाभि 3,3 और नियता 3x-4y बराबर 2 है। इसके नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। चार विकल्प है। पहला विकल्प ए है, दूसरा विकल्प बी है, तीसरा विकल्प सी है और चौथा विकल्प डी है। पहले विकल्प में 1 है, दूसरे विकल्प में 3, तीसरे विकल्प में 2 और चौथे विकल्प में 4। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मुख्य अवधारणा के अंदर हम नाभि लंब की जो लंबाई है उसके बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दूरी को d से जो है वो दर्शाते हैं। तो d बराबर ax1, जिसका उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मापांक। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं x1 y1, ये क्या होता है? ये परवलय की जो नाभि है उसमें पहला जो मान होता है वो x1 का होता है, दूसरा जो मान होता है वो y1 का होता है, और जो नियता आपको दिया हुआ है उसमें जो x का गुणांक है वो आपका a है, जो y का गुणांक है वो आपका b है और जो अचर पद है वो आपका c है। तो चलिए इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले a क्या है, b क्या है, c क्या है और कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई हैं उनको लिखते हैं। तो हमें दिया है, प्रश्न के अंदर दिया है परवलय की नाभि यानी x1 का जो मान है वो 3 हमें दिया हुआ है, y1 का जो मान है वो हमें 3 दिया हुआ है, और a का जो मान है, a बराबर हमें कितना दिया हुआ है 3, और b बराबर हमें कितना दिया हुआ है -4, और c बराबर हमें -2 दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, x1 y1 a b और c का मान इस सूत्र के अंदर रखना है। तो हम रखेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। हम प्राप्त करेंगे d बराबर मापांक a गुणा यानी 3 गुणा 3 प्लस b का मान है -4 यानी -4 गुणा 3 प्लस -2 बटे वर्गमूल a का स्क्वायर। a कितना दे रखा है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, और बाहर क्या लग जाएगा, मापांक। अब देखिए इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम पाएंगे d बराबर 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आप सब जानते हैं 9 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा, और प्लस -2 पहले से है, बटे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16 मापांक लग जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 12 13 14 में से 9 चले गए, -5 बचेगा। ठीक है, बटे यहाँ पे 9 और 16 25 होते हैं तो वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो -5 बटे 5 बराबर होता है 1। ठीक है, ये हमारी आई है दूरी। लेकिन क्या ये नाभि लंब है? जी नहीं, ये नाभि लंब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो नाभि लंब है वो नाभि और नियता के बीच की जो दूरी होती है उसका दुगना होता है। तो हमारा नाभि लंब कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाभि लंब बराबर होता है 2 गुणा जो हमने दूरी निकाली है उसके। तो नाभि लंब कितना आएगा, 2 गुणा दूरी हमने 1 निकाली है तो 1। तो हमारा जो नाभि लंब आया, नाभि लंब बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, 2 हमारा सही उत्तर हो गया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।